अभी ये जो है 4 लाइन आप लोग को जोर से पढ़ना है, जोर से पढ़िए और समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है. I'll read it for you guys. You should only use your hazard lights while moving if you're on a motorway or unrestricted dual carriageway and there is an obstruction up ahead that drivers behind need to be warned about. However, the lights should only be used for a period of time that is long enough for the warning to be noticed by other drivers. Hey guys, welcome to another episode of Gyani Guruvar, and today we are going to talk about when to turn your hazard lights. So yes, let's get started. इंडिया में हजार्ड लाइट ऑन करने का जो कंसेप्ट है बहुत फनी है. हम लोग जब से 2013 से हम लोग जब से राइड कर रहे हैं तब से हम लोग देख रहे हैं. इन दिस वीडियो आई एम नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट 2 व्हील्स, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट 4 व्हील्स. कार्स और बाइक्स दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हजार्ड लाइट कब आपको चालू करना है, कब आपको गाड़ी में भी हजार्ड लाइट. इनफैक्ट इंडिया में जितनी भी गाड़ी है सबके पास हजार्ड लाइट अवेलेबल है. ये फैसिलिटी हर कार कंपनी देती है. बाइक्स में भी अभी काफी बाइक्स में ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है. निंजा 650 में है, वी-स्टॉर्म 650 में है, सीबीआर में नहीं था तो वो आप लोग को बाहर से करवाना होगा. वो सारी चीजों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव फॉर द हजार्ड लाइट्स, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. सो सबसे पहले मुझे आप लोग को ये चीज बताना है कि हजार्ड लाइट आपको कब चालू करना है. ये कंसेप्ट लोगों के बीच में क्लियर ही नहीं है. जब से हम लोग राइड कर रहे हैं ना तब से हम लोग देखते हैं कि कभी भी कोई भी गाड़ी या बाइक टनल के अंदर जाती है. आप जब भी मुंबई से पुणे राइड करोगे ना तो टनल्स बहुत सारी आती है. इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी राइड करोगे तो टनल इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन. ओके, जैसे ही आपकी गाड़ी और बाइक टनल के अंदर जा रही है हजार्ड लाइट ऑन हो गया है. दिस इज नॉट करेक्ट थिंग टू डू. फ्रैंकली बारिश में हजार्ड लाइट ऑन करना इज नॉट करेक्ट. फॉग में हजार्ड लाइट चालू करना इज नॉट करेक्ट. टनल के अंदर जा रहे हो तो हजार्ड लाइट ऑन करना इज नॉट करेक्ट. आपको हजार्ड लाइट सिर्फ तभी ऑन करना है जब आपकी गाड़ी स्टेशनरी है, मतलब एक जगह पे खड़ी हुई है. ओनली देन यू हैव टू ऑन द हजार्ड लाइट्स. बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि अरे नहीं, लेकिन रेनी सीजन में फॉग में विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है. विजिबिलिटी अगर नहीं है तो हजार्ड लाइट चालू करने से पीछे की गाड़ी को पता चलेगा कि हाँ आगे कोई गाड़ी चल रही है. ऐसा कुछ नहीं है. अगर रेनी सीजन और फॉगी वेदर में अगर आपने अपना हजार्ड लाइट ऑन किया है तो पीछे का जो गाड़ी है उसको आपकी विजिबिलिटी नहीं दिखेगी. उसको ये लगेगा कि अरे आगे कोई गाड़ी रुकी हुई है. क्योंकि हजार्ड लाइट, अगर इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हजार्ड लाइट मीन्स, और अगर हजार्ड लाइट कब ऑन करना है, अगर आप उतने इंटेलिजेंट इनफ हो तो आपको ये चीज दिमाग में रख कर चलना है कि कोई भी गाड़ी अगर साइड में खड़ी है कोई भी रीजन की वजह से तो उसका हजार्ड लाइट ऑन होना है. आपकी गाड़ी की क्रैश हो रही है, कोई भी रीजनिंग है, तभी ही आपको, या आप टो वाले लोगों के लिए रुके हुए हो तभी ही आपको हजार्ड लाइट ऑन करना है. हजार्ड लाइट ऑन करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप ब्रेक लगाओगे आपकी ब्रेक लाइट पीछे वाली गाड़ी को विजिबल नहीं होगा. उनको आपका सिर्फ वो ब्लिंकर दिखाई देगा जिसकी वजह से कंफ्यूजन में क्रैश हो सकता है. फॉगी वेदर में बहुत रेयर सिचुएशन ऐसा है जब आपको हजार्ड लाइट ऑन करना पड़ सकता है, जब विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए जब भी कोई भी स्टोर पर आता है हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एकदम जैजी कलर का या फिर एकदम फ्लोरोसेंट या फिर एकदम हाई विजिबिलिटी वाला हेलमेट आप खरीदो. आपके जैकेट में जो रिफ्लेक्टर्स रहता है वो भी सिर्फ इसलिए रहता है ताकि पीछे वाली गाड़ी को आपकी विजिबिलिटी दिखाई दे. आपकी हजार्ड लाइट से आपकी विजिबिलिटी हो, दिस इज रियली नॉट रिक्वायर्ड. नॉर्मली हम लोग ने ये भी देखा है कि जब भी सिटी में कोई राइड कर रहा है उनकी वो ब्लिंकर ऑन होती है. उस ब्लिंकर की वजह से ना कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि उनको लेफ्ट जाना है, उनको राइट जाना है, वो लेन चेंज कर रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली में करना क्या है. और वो ब्लिंकर पे इतने ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं ना हम लोग. नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का आंखें ऐसी होती है और आंखों से अपना दिमाग इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, ये सारी सेंसरी ऑर्गन, जिससे आप वो हजार्ड लाइट पे इतने अच्छे से ध्यान रहते हैं कि वो ब्रेक लाइट कब लगा रहा है, कब वो गाड़ी ब्रेक मार रहा है, वो दिखता ही नहीं है. वो पीछे वाले गाड़ियों को समझ में ही नहीं आता है. इट हैज हैपेंड विथ मी. ओके, मुझे हमेशा ये इशू है कि आगे अगर कोई ब्लिंकर कर रहा है या फिर वो जरी मरी जो रहता है ना, लाल पीला हरा नीला टाइप्स ऑफ झगमग कलर्स रहता है, उससे इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है ना, ऐसा लगता है कि मतलब ये कंपनियों को ना बंदी कर देना चाहिए हजार्ड लाइट देना. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हजार्ड लाइट रूम स्टोर पर अवेलेबल है. ओके,
अब वो हजार्ड लाइट में आप इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? वाई टू वेस्ट मनी, हार्ड अर्न मनी यार गाइस, कम ऑन। तो वो हार्ड अर्न मनी आप लोग ऐसे चीजों में वेस्ट करने से अच्छा आई फील दैट आपको थोड़ा बेटर हेलमेट खरीदने में या जैकेट या सेफ्टी पे उतना अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये सब जो भी चिरी मेरी चीजें वो उसकी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप लगवा भी रहे हो ना अपने बाइक में ये हजार्ड लाइट, तो यूज इट वेरी वाइजली, ध्यान से यूज करो, ध्यान से उसकी यूजेज करो। कोई भी चीज लगाना इज वेरी इजी, मतलब लोगों के पास आजकल थोड़ा है ना, उनको वो बोलते हैं ना कि फैंसी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। I am talking not only about the bikers here but also about the drivers. गाड़ियों में अगर कुछ भी नॉर्मल छोटा मोटा भगवान नहीं करे लेकिन क्रैश होता है तो वो लोग बच जाएंगे, लेकिन फॉर वी बाइकर्स छोटी सी भी क्रैश कैन टेक आवर लाइफ, आर सो इम्पॉर्टेंट लाइफ। तो कुछ भी चीज़ अगर आप बाइक पे यूज़ कर रहे हो तो सोच समझ कर यूज़ करिए कि उसकी क्या यूजेज है, कहाँ यूज़ करना है उसको, कहाँ यूज़ नहीं करना है उसको, इस तरीके से। ओके, नाउ अबाउट दिस प्रोडक्ट आई थिंक सचिन विल टेक यू अहेड कि ये वाली चीज़ क्या काम करती है और ये चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो ओवर टू यू सचिन। सो किरण ने एक पॉइंट मिस किया था, वो मैं आपको बताता हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ग्रुप राइड्स कर रहे हो या फिर आप कॉन्वॉय में वगैरह जाते हो एंड अगर आपके पास इंटरकॉम नहीं है, देन दिस हैजार्ड लाइट्स या फिर जो पैटर्न है वो यूजफुल हो सकते हैं। तो अगर वो हैविंग दीज थिंग्स यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज। जैसे हम लोग भी ऐसे करते, कभी कभी मैं आगे चले जाता हूँ या फिर किरण आगे चली जाती है एंड इंटरकॉम कनेक्शन लूज हो जाता है, देन व्हाट वी डू कि जो भी आगे जाके रुका है वो अपना हैजार्ड लाइट चालू करता है, सो दैट आई कैन इजिली स्पॉट हर कि हाँ वहां पे रुकी। तो दैट इज आवर साइन लैंग्वेज। या फिर रोड पे चलाते चलाते ट्रैफिक बहुत है तो और इंटरकॉम का कभी कभी बैटरी भी खत्म हो जाता है, तो वो टाइम पे जो पीछे वाला बंदा है और आगे दोनों हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग हैजार्ड चालू करते हैं, देन हम लोग रुक जाते हैं, फिर इंटरकॉम का बैटरी वगैरह रिचार्ज करके वापस राइड स्टार्ट करते हैं। सो ये हैजार्ड लाइट का मतलब यही है कि आपको थोड़ी देर के लिए यूज करना है। कुछ प्रॉब्लम आ गया गाड़ी में या फिर जैसे मैंने एक इंटरकॉम वाला एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि वो चालू करके आपको छोड़ देना। सो हैजार्ड लाइट में इतने पैसे डालने से अच्छा आई वुड रादर से कि आप एक इंटरकॉम ले लो, आपका ग्रुप राइड्स होता है तो इंटरकॉम से ज्यादा बेटर रहेगा। आपको जो सिंगल लेन रोड्स पे आपको ओवरटेकिंग बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। लेट्स से किरण आगे गई है एक ट्रक को ओवरटेक करके, आई एम स्टक बिहाइंड द ट्रक, शी कैन टेल मी आगे कोई नहीं है, बिंदास आके तू ओवरटेक कर सकता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ब्लूटूथ। गाइस दिस इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज फ्लैश एक्स और इसमें आप सेकंड लाइन देख रहे हो 60 पैटर्न्स। सो आई वांट टू टेल यू गाइस कि ये 60 पैटर्न्स की जरूरत क्यों है। जैसे किरण ने बोला कि ये चीजों की जरूरत आपको है ही नहीं, आपको सिर्फ एक हैजार्ड लाइट की जरूरत है जब भी आपकी बाइक स्टेशनरी रहेगी। तो ये 60 पैटर्न्स मतलब यू आर बेसिकली डिस्ट्रैक्टिंग जो आपके पीछे राइड या ड्राइव करने वाले हैं। जो फ्लाइट के सिमुलेशन जैसा फ्लाइट में जैसी लाइट्स आती है, जब ये 3 बार जलेगा, ये 4 बार जलेगा, तो ये सब चीजें आई पर्सनली गेट इरिटेटेड इफ समवन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ फ्लैशर मॉड्यूल। तो बेसिक प्लेन अगर हैजार्ड है तो चल जाएगा एंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट 2000 रुपीज इन दिस। तो कभी कभी हम लोग को ये ज्ञानी गुरुवार बनाते वक्त ऐसे लगता है कि हम लोग स्टोर ओनर्स है या स्टोर के अगेंस्ट वाले लोग हैं। हम लोग बहुत सारे टाइम पे बोलते हैं कि ये चीज आपके लिए जरूरत नहीं है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस ब्रांड और एनी अदर ब्रांड, इट इज जस्ट दैट वो मेंटालिटी जो है उसके अगेंस्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको इतने 60 पैटर्न्स की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न बस हो गया जो हैजार्ड वाला है। बट हम लोग का वही मोटो रहा है फ्रॉम 2018 जब से अपना स्टोर चालू हुआ है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। तो ऑलवेज बाय व्हाट यू नीड, डू नॉट बाय व्हाट यू वांट, क्योंकि आप आई वांट दिस, जो आपको जरूरत है वही चीज आप खरीदो। Basically we are here to save basically we are here to save your money। yes. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग में भी है ना, we are from फ्रैंकली ओके बात करते हैं इस वीडियो में। हम लोग दोनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग ने जितना भी चीज़ें किया है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क थ्रू, फेल हुए हैं, कितनी बार गिरे हैं, फिर संभले हैं, फिर खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में पैसे वेस्ट किए। तो हम लोग को वही चाहिए कि कोई वेस्ट नहीं करे।
एग्जैक्टली हमारे पास CBR और जब डोमिनार और जब एवेंजर और रॉयल एनफील्ड था उस टाइम पे भी हम लोग ये ब्लिंकर ये सब सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना के बारे में सोचते थे। अभी भी निंजा और वी-स्टॉर्म पे ऑक्स लाइट्स नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा नाइट राइड करते हैं। लेकिन अभी फाइनली हम लोग ये अपकमिंग राइड के लिए हम लोग शायद ऑक्स लाइट्स इंस्टॉल करेंगे। yes, हम लोग को मन नहीं रहता है नाइट राइड करने का, बट हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी आती है कि वो 1-2 घंटा चलाना पड़ता है, फिर उसमें और कुछ प्रॉब्लम आता है तो आगे एक्सटेंड करना। तो आगे वाले वीडियोस जरूर देखना गाइस, ऑक्स लाइट कौन सी आने वाली है Yes. और उसमें आपको भी फायदा होगा कि कौन सी लाइट्स आप लगा सकते हो। That's true. तो ये वाली वीडियो सिर्फ हम लोग इसलिए बना रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि स्टोर पर आ रहे हो तो हम हर चीज पुश करेंगे, इट्स नॉट अबाउट दैट। वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दैट रूम स्टोर इतने सालों से Yes. आपको ऑफर कर रहा है विदाउट डिग्रेडिंग देयर लेवल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, Give it a like, subscribe to our channel, comment below, and until then, always wear helmet and keep bro, you're laughing.